अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.3 इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन है AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी एक ट्रायंगल जिसके दो साइड्स बराबर है, AB AC के बराबर है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। जो गिवन है वो है कि AB AC के बराबर है। हम लिखेंगे AB जो है वो AC के बराबर है। AB AC ये दोनों साइड्स जो हैं ये बराबर हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। और इसके साथ AD इज एन ऑल्टीट्यूड। AD जो है ये एक ऑल्टीट्यूड है, यानी AD जो है ये परपेंडिकुलर है BC पे, ये ऑल्टीट्यूड है। तो AD जब ऑल्टीट्यूड है ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा और इस जगह पे भी 90 डिग्री बनेगा। दोनों साइड्स पे 90 डिग्री बनता है ऑल्टीट्यूड की वजह से। सो AD इज एन ऑल्टीट्यूड। शो दैट AD बाइसेक्टर्स BC। हमें पहले पार्ट में ये दिखाना है कि AD जो है ये BC को बाइसेक्ट करता है, यानी AD जो है BC साइड को नस्फ करता है, बाइसेक्ट करता है। तो BD DC के बराबर होना चाहिए। सो हमें ये साबित करना है कि टू प्रूव हमें साबित करना है AD बाइसेक्ट्स BC। AD BC को बाइसेक्ट करता है। और ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। और दूसरा पार्ट जो है वो AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो सेकंड पार्ट हमारा जो है वो AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो AD साइड जो है ऑल्टीट्यूड जो है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। दोनों एंगल्स जो हैं ये बराबर होने चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ हम दो ट्रायंगल्स लेंगे जो ABD इन ट्रायंगल्स ABD है और दूसरा ट्रायंगल है ADC एंड ADC। इन दो ट्रायंगल्स में हम देखेंगे क्या क्या बराबर है। अब देखते हैं AB जो है वो AC के बराबर है। सो AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये गिवन है, इट इज गिवन। और दूसरी बात जो है इन दोनों ट्रायंगल्स में जो AD है, AD इस ट्रायंगल का भी साइड है और इस ट्रायंगल का भी साइड, ये कॉमन है। दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन है AD साइड। सो AD इज इक्वल टू AD, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। और तीसरी बात जो है यहाँ पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री का, क्योंकि AD ऑल्टीट्यूड है, इसलिए इस साइड का ट्रायंगल, इस साइड का एंगल ADB, एंगल ADB बराबर होगा इस साइड के एंगल जो है वो है ADC, एंगल ADC ईच 90 डिग्री। दोनों एंगल्स जो है 90 डिग्री के बराबर हैं। तो इस तरह से दो ट्रायंगल्स जो हैं ABD और ADC, इन दो ट्रायंगल्स में दो साइड बराबर हैं और एक एंगल बराबर है, यानी इसमें एक एंगल है 90 डिग्री और दूसरा है हाइपोटेन्यूज। ये दोनों में हाइपोटेन्यूज बराबर है और इसमें एक साइड है AD जो दोनों ट्रायंगल्स में बराबर है, AD जो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। सो इस तरह से आप देखते हैं कि राइट एंगल 90 डिग्री
और एक है हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री के बराबर है। दूसरा ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर है, तो हो गया H। और तीसरा जो साइड है बीच में जो कॉमन दूसरी दोनों ट्रायंगल्स में है, तो उसको हम S कहेंगे। तो RHS एक्सियोम के मुताबिक दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ये ABD और ट्रायंगल ADC, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स RHS के मुताबिक कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABD ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC को, ट्रायंगल ADC। तो जैसे आपने अभी देख लिया RHS एक्सियोम या RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल के मुताबिक दोनों ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तब इनके सभी साइड्स और सभी एंगल्स बराबर होंगे। जैसे आपको प्रूव करना है कि AD जो है ये BC को बाइसेक्ट करना चाहिए, आपको प्रूव करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं, इस ट्रायंगल का BD साइड इस ट्रायंगल के DC साइड के बराबर होना चाहिए। सो BD is equal to DC, so therefore BD is equal to DC। तो जब BD DC के बराबर है तो क्लियरली हम ये कहेंगे AD जो है वो BC को बाइसेक्ट करता है, therefore AD bisects BC, so therefore AD bisects BC। तो इस तरह से आपको पहला पार्ट ही प्रूव करना था, AD bisects BC। तो हम लिखेंगे ये पहला पार्ट जो है ये प्रूव हो गया। सो फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। अब दूसरा पार्ट जो आपको प्रूव करना है वो दूसरा पार्ट ये है कि क्या AD बाइसेक्ट करता है एंगल A को, यानी AD जो है क्या ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी जो एंगल यहाँ का एंगल है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। तो चूंकि दोनों ट्रायंगल्स आपने प्रूव कर लिए कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ABD और ADC ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आपने यहाँ प्रूव कर लिए। सो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABD जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC को, यानी ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किए हैं। हम लिखेंगे प्रूव्ड है, वो हमने ये प्रूव किए हैं, इसलिए इनके जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इन दो ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे। आप कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स देखें, दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स जो हैं, इस ट्रायंगल का BD इस ट्रायंगल के DC हमें एंगल देखना है इस वक्त, तो इसलिए जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके सारे एंगल्स बराबर होंगे। इसलिए ये एंगल, अगर हम इस एंगल को एंगल 1 रखेंगे नेम, और इस साइड के एंगल को एंगल 2 रखेंगे नाम, तो ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हैं CPCT, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 जब 2 के बराबर होगा तो क्लियरली ये इट इज क्लियर कि AD जो है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर दिस साइड AD altitude जो है इट बाइसेक्ट्स एंगल A into two equal parts, angle 1 and angle 2. Therefore AD bisects angle A. Therefore AD bisects angle A. तो आपको यही साबित करना था कि AD bisects angle A, ये हमने प्रूव कर लिया। तो इसको भी हम यही लिखेंगे कि इस वजह से ये बाइसेक्ट करता है इसको, कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ये एंगल्स जो हैं ये दो ट्रायंगल्स यानी ABD और ट्रायंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हैं और इसलिए ये इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं। सो इसलिए हम लिखा CPCT के मुताबिक एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसलिए AD एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो ये आपको दूसरा पार्ट जो प्रूव करना था AD बाइसेक्ट्स एंगल A, तो ये हमने प्रूव कर दिया। हैंस दूसरा पार्ट जो है ये हमने प्रूव कर दिया।